देखिए, आज हम जानेंगे कि अंग्रेज भारत में कैसे आ गया। लगभग 250 सालों तक अंग्रेज हमारे देश को कब्जा करके रखा और अंग्रेज यहां से बहुत सारा धन संपत्ति लूट के गए और विश्व का सभी देश चाहता था कि भारत से व्यापार करे, क्योंकि उस समय भारत 1/4 उत्पादन करता था और उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया थी। खासकर यूरोपीय देश के लोग यहाँ मसाला के लिए आना चाहता था, क्योंकि उस समय केरल वगैरह क्षेत्र में और देश के बहुत सारे जगहों में मसाला बहुत मात्रा में होता था। तो यूरोप के लोग मीट खाने में बड़ा शौकीन होते थे। इसी कारण से वो लोग चाहते थे कि चलो भारत जाएंगे, वहां पे बहुत ज्यादा मसाला है भारत के अंदर, और वहां पे सिलोमन, दालचीनी, इलायची, मरीच, ये सब लूट के लाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से लूट के लाता तो पूरे यूरोप में मीट खाता था, तो मीट वहां पे सब खाने के शौकीन थे, तो मसाला का यूज करेगा ही, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर मीट को ताजा रखना है और अच्छा स्वादिष्ट बनाना है तो इस प्रकार के मसाले की जरूरत पड़ती है। तो इसी कारण से पूरा यूरोप चाहता था कि हम भारत जाएंगे और वहां से व्यापार करेंगे, और इसी वजह से पूरा यूरोप का सभी देश चाहता था कि हम लोग पानी वाला जहाज से जाएंगे और उस बहुत बड़ा बड़ा जहाज ले जाएंगे और उसमें बोरा से भर भर के अनाज और मसाला हम लाएंगे। ठीक है, यूरोप के अंदर भारत से लूट के, और यहाँ पे बेच बेच के हम लोग अमीर बनेंगे, क्योंकि कंगाल था उस समय यूरोप वाला और हमारा भारत सोने की चिड़िया थी और चाहता था कि उस सोने की चिड़िया से बहुत सारा हीरा जवाहरात, कपड़ा और मसाले लूट के हम अपने देशों में बेचेंगे और धीरे 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 हम लोग अमीर बन जाएंगे। तो आपको पता नहीं होगा, इंग्लैंड वाला जो आज इतना पैसा वाला बना है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी हमारे देश से बहुत ज्यादा सोना चांदी जो लूट के ले गया था, कोहिनूर हीरा जो इंग्लैंड में है उसका महारानी के लिए जो ले गया था, सब इंडिया से लूट के ले गया। इंग्लैंड अगर आज रईस बना है तो भारत का बहुत बड़ा योगदान है। देखो, उस समय हमारे देश में पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, डच हो गया और स्पेन फ्रांसीसी बहुत तेज गति से पूरे विश्व में यहां से निकल के पहुंचने लगा। भारत में उस समय सिल्क, ओपियम और स्पाइसेस, स्पाइस मतलब होता है मसाला, सिल्क मतलब होता है कपड़ा लता, ठीक है, जो वस्त्र हो गया, और ओपियम मतलब होता है नशीला पदार्थ, अफीम, गांजा, चरस, ये सब होता है। तो ये तीनों जम के भारत में बिकता था। ठीक है, और पुर्तगाल लगभग 15वीं शताब्दी से ही 100 साल से यहां से ढो ढो कर ले जा रहा था अपना देश। ठीक है, कहां ले जा रहा था? यूरोप। यही है वो पुर्तगाली लोग, 100 साल तक जम के पहले भारत से सामान ले जा के बेचा। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड वाला बोला कि अब हम लोग भी जाएंगे। कि अंग्रेज एक कंपनी बनाता है, 200 व्यापारी मिलके एक कंपनी बनाता है जिसका नाम रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों दे देता है इसको समझो। ब्रिटिश जो है वो रहता है इधर, ठीक है, इस साइड में, तो ब्रिटिश चाहता है कि हम आएंगे ईस्ट की ओर। किधर आएंगे? ईस्ट की ओर। तो ईस्ट विश्व मैप का ईस्ट इस साइड में है, तो ईस्ट में व्यापार करने आता था। तो उस समय टारगेट में था कि हम इंडिया जाएंगे। उस समय सोचा ईस्ट का कोई भी जगह पे हम व्यापार कर लेंगे, क्योंकि ईस्ट में मसाला, कपड़ा ये सब सस्ता मिलता है। तो वो ईस्ट आना चाहता था जिस तरह पुर्तगाल आया था। ठीक है, और वो आके यहाँ पे व्यापार करना चाहता था, लेकिन ईस्ट की ओर वो भारत में पहुंचता है। सबसे पहले 1601 में वो पहुंचता है इंडोनेशिया। कहां पहुंचता है? एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ज्यादा घुमक्कड़ रहता है। आप ही लोग में देखते हैं ना, कोई को घूमने में बड़ा माहिर रहते हैं, रोज शाम को 1-2 घंटा घूमेंगे। मम्मी कहीं जा रही रिश्तेदार घर, आप भी चल जाते हैं, पापा कहीं जा रहे हैं रिश्तेदार घर, आप भी चल जाते हैं। तो एक यूरोप में घुमक्कड़ू आदमी था जिसका नाम था राल्फ फिच। राल्फ फिच घूमने में बड़ा माहिर था। ठीक है, और वो घूमते 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 पता किया कि एक देश है भारत, जहां पे व्यापार करने से बहुत फायदा है। पुर्तगाल वहां से बहुत ज्यादा व्यापार करके इनकम कमा रहा। तो ये बात बताता है एलिजाबेथ वन को। तो एलिजाबेथ वन बोलती है कि ऐसा करो, हम यहाँ पे एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्राइवेट कंपनी रहती है, यानी कि वो महारानी नहीं बनाती है, ये 200 व्यापारी मिलकर बना लेता है और महारानी से आदेश लेता है
रजिस्टर कराता है। तो वो महारानी बोलती है कि जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलो, वो ईस्ट की तरफ व्यापार करने गया, वो हो सकता भारत जाएगा। तो इंडोनेशिया में उस समय इंग्लैंड व्यापार करते रहता है, तो इंग्लैंड का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड को बोलता है, तो बोलता है रुको ना, इंडोनेशिया में पहले व्यापार करेंगे। और इंडोनेशिया में पहले से पहुंचा हुआ रहता है पुर्तगाल, डच, स्पेन, ये तीनों पहले से पहुंचा हुआ रहता है। तो अंग्रेजवा सोचता अरे सरवा हम लोग लेट हो गए, यहाँ तो पहले से भयानक व्यापार चल रहा है इंडोनेशिया में और सब खूब सामान खरीद रहा। इंग्लैंड कुछ दिन तक हाथ पैर मारता है, चाहता है कि हम यहाँ व्यापार कर ले। लगभग जो है 1601 में आता है और 1608 तक यहाँ कोशिश करता है इंग्लैंड व्यापार कर ले, लेकिन इंग्लैंड को यहाँ व्यापार करने नहीं दिया जाता है और अंततः जो है वो ब्रिटेन जो है थक जाता है यहाँ पे व्यापार करते करते। ठीक है, कि अंग्रेज बोला कि अब हमको अपना कंपनी बंद करना पड़ेगा, और ये बेचारा अपना कंपनी बंद करना या तो बंद करता या इंग्लैंड घूम के वापस जाता। लेकिन वही एगो व्यक्ति का नाम बताया था ना, ये जो था ये फिर से बोला, ठीक है, राल्फ फिच, कि अरे कंपनियां जो बंद करेगा तुम लोग, हम लोग को बुद्धि बताते हैं कि तुम लोग इंडोनेशिया से मुड़ जाओ, किधर की ओर, इंडिया की ओर। इधर इंडोनेशिया था तो बोला ज्यादा दिक्कत थोड़ी होगा, इधर से मुड़ जाओ इधर, तो इधर से जो है मुड़ना था इधर। तो इसको बुद्धि जो बताया राल्फ फिच, इसके कारण ये आ गया इंडिया में, और पहली बार ये इंडिया में पहुंचने वाला रहता तो पता करता कि इंडिया में क्या क्या मिल सकता है। कपड़ा और मसाला बहुत संख्या में भारत में अभी बिक रहा है और मसाला में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अंग्रेज बोलता है कि चलो अब हम लोग इंडिया की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, 24 अगस्त 1608 को पहली बार इंडिया के गुजरात राज्य के सूरत में विलियम हॉकिंस अपने जहाजों को लेकर पहुंच जाता है इंडिया। ठीक है, और इंडिया पहुंचता है तो पहले पता करता है कि इंडिया का राजा कौन है। तो सुनता है कि पूरे इंडिया में पूरी तरीके से मुगल छाया हुआ है, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद ये पहुंच जाता है आगरा। वहीं पे रहता है आपका मुगल शासक जहांगीर, और जहांगीर से मिलने पहुंच जाता है विलियम हॉकिंस और बोलता है माई बाप महाराज, अब हम लोग व्यापार करना चाहते हैं तो हमको व्यापार करने दिया जाए। उसके बाद ये जहांगीर बोलता है तुमको व्यापार करने दे, इससे हमको फायदा, हम आपको बहुत टैक्स देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे। सेनापति रहते हैं, वो बोलता है जहांगीर को कि महाराज आप इंग्लैंड वाला को व्यापार करने दे देंगे, तो यहाँ आपको पता है पुर्तगाल और डच वाला पहले से व्यापारी कर रहा, उससे भी आप टैक्स लेते हैं, तो आप किसको किसको देंगे। तो जहांगीर बोलता हाँ सही बात बोल रहा मेरा सेनापति, हॉकिंसवा निकल यहाँ से, तोरा व्यापार करने हम नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले से यहाँ डच और पुर्तगाल से व्यापारी कर रहे हैं। बोलता माई बाप करने दीजिए, बोलता बोल रहे नहीं करने देंगे। बेचारा नाराज होके ये वापस चला आता है। उसके बाद इसको पता चलता है कि एक जगह है जहां पे हम व्यापार कर सकते हैं, वो जगह है ये जगह। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में उस समय दूसरा राजा शासन कर रहा होता, क्योंकि हमने शुरू में आपको बताया था कि हमारे देश भारत में ज्यादातर हिस्सों में मुस्लिम था, ये मुगल शासक था, लेकिन कुछ जगह पे अलग अलग राजा था ना। तो इसी कारण से आंध्र प्रदेश में एक अलग राजा था, जहां पे 1611 में आता है और पहला फैक्ट्री खोल देता है इंग्लैंड अपना यहाँ का राजा से बात करके, जिसका नाम रहता है मछलीपट्टनम। और उसके बाद ये धीरे धीरे एक पुराना किला रहता है, उसी किला में मसाला खरीदता भारत के हर जगह से घूम घूम के, और यही किला में धीरे 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 मसाला सब रखने लगता है। ठीक है, और रख के जब ये इंग्लैंड जाता है और इंग्लैंड में बेचता है, ठीक है, और साथ ही यूरोप के अन्य देशों में जब बेचने लगता है, तो इसको 1-2 गुना नहीं बल्कि 50 गुना से भी ज्यादा फायदा हो जाता है। अब बताओ, कोई मसाला 1 लाख में खरीदेगा और उसको जो है यहाँ पे आने के बाद 60 लाख रुपया हो जाएगा, तो पगला नहीं जाएगा कोई। तो विलियम हॉकिंस पगला गया, और वहां की महारानी जो थी एलिजाबेथ, वो भी पगला गई। इतना फायदा, मथुरा नोचने लगी महारानी, ढीला उला निकालने लगी पूरा। अरे इतना फायदा, अरे तोरी के, ये तो इंडिया सही में सोने की चिड़िया है। अब जो है इंग्लैंड वाला पगला गया, बोला अब भारत से बढ़िया व्यापार करेंगे। उस समय इंग्लैंड में धीरे 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 राजा चेंज होते रहता है, और जब विलियम हॉकिंस पहुंचता है तो उस समय राजा बन जाते हैं किंग जेम्स वन। किंग जेम्स वन उस समय का राजा रहते हैं। वो बोलते हैं हॉकिंस तुम जहांगीर को कैसे न फुसला पाया रे हॉकिंस, वाह एक व्यक्ति है जो हमको लगता है कि फुसला देगा, बहुत माहिर है वो,
पोटने में, फुसलाने में बहुत माहिर है। जैसे आप ही लोग में कोई नहीं होता, किसी किसी से काम नहीं आता, कोई टीचर के पास जाते हैं प्ले मांगने, सर हमको आज खेलने की छुट्टी चाहिए, क्रिकेट मैच करवा दिया जाए। उसके बाद हम नहीं देते हैं तो कोई बढ़िया तेज तर्रार और होशियार बच्चा को भेजता है जो सर को भी फुसला ले, पोट ले। तो उसी तरह बोलता है जो यहाँ का ये राजा है किंग्स जेम्स, बोलता है अरे तुम लोल है, तुम नहीं महाराजा जहांगीर को पोट पाएगा, हम जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सर थॉमस रो था वो बोला महाराज हम फुसला सकते हैं, हम जानते हैं किसी भी आदमी को क्लच में कैसे किया जाए। ठीक है, एक बाद जो है सर थॉमस रो 1615 में महंगा महंगा गिफ्ट खरीदता है, उसके बाद सोना चांदी खरीदता है और पहुंच जाता है महाराजा जहांगीर के पास। अब बोलता है महाराज हजूर आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए हैं। बिजनेस का बाद में करेगा, ये सोचता है दिमाग में कि बिजनेस का बाद में कर लेंगे, पहले पोटते हैं इसको। तो कुछ गिफ्ट लेके आता है, सोना चांदी लेके आता है और पहले महाराजा को जाके भेंट करता है। तो महाराजा को भेंट करता तो महाराजा बोलता है ठीक है बताओ और क्या। महाराजो समझ जाता, ओ तू हमारा फुसलाने आया है, तो हॉकिंसवा को भगाया है तो तुम ज्यादा होशियार बनने आया है। जैसे हम किसी को भगा देते हैं बट नहीं खेलने उलने में लगा, तुम लोग आता दूसरा लड़का लेके, हम समझ रहे तुम लोग का है। इसी तरह जो है महाराजा समझ जाता है। ये जो है चिपकू रहता है, ये 3 साल से 1615 से 1618 तक चिपक जाता है राजा के साथ ना। जब तक व्यापार में करेंगे हम नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे, हमें दिक्कत क्या है, हम आपको खूब टैक्स देंगे। बोला देखो यहाँ पुर्तगाल डच ये सब व्यापारी कर रहा, बोला उससे भी ज्यादा टैक्स देंगे हम। खूब लोभ देता, खूब प्रलोभन देता। उसके बाद धीरे 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 मान जाता है। ठीक है, फुसला लेता है सर थॉमस रो। अब जैसे सुनता है कि व्यापार करने मिला है, ये जो है सर थॉमस रो ये पागल सांड की तरह पूरे देश में दौड़े लगता है और फैक्ट्री खोले लगता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले 1618 में आगरा में फैक्ट्री खोलता है जो वहां की राजधानी रहती है। फिर 1619 में सूरत में, फिर 1620 में पटना में यानी हमारा बिहार पहुंच जाता है। ठीक है, फिर 1639 में मद्रास में। पागल सांड की तरह पूरा देश में दौड़ने लगता है, हर जगह फैक्ट्री खोलने लगता है और बहुत तेजी से अपना फैक्ट्री खोलता है, वहां पे किला बनाता है और धीरे 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 पूरे भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने लगता है अंग्रेज, क्योंकि इसको आदेश मिल गया था। ठीक है, और यहां से कुछ एनुअल पेमेंट देता है। एनुअल पेमेंट मतलब सालाना देता है, तो 1-2 लाख रुपया बार बार जहांगीर को साल में एक बार पहुंचा देता था। फिर से एगो लपेट उपेट के बढ़िया से सजा उजा के गुलदस्ता उलदस्ता लेते हुए जहांगीर के पास, सर थॉमस रो सर आपके लिए गिफ्ट, बहुत अच्छा है, आप हमको व्यापार करने दे रहे, हम बहुत खुश है। और उसके बाद कॉटन, इंडिगो, सिल्क, नमक, ओपियम यानी नशीली पदार्थ, चाय, इन सभी का बहुत ज्यादा बिजनेस करने लगा। और पता है पहले लाखों में, फिर करोड़ों में, फिर अरबों में, और इंग्लैंड वाला धीरे 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 कंगाल से अमीर होने लगा। और इंग्लैंड में इतना, पूरा यूरोप में इतना मसाला और इतना ये सब सामान बेचने लगा कि इंग्लैंड धीरे धीरे राजा होने लगा। ये बोला ऐसे नहीं होगा, अब भारत को कब्जा करना होगा, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। शुरू में इंग्लैंड व्यापार करने आया, लेकिन देखा भारत के अंदर जो राजा सब था तो वो आपस में लड़ते रहता था। तो 2 गो बिल्ली लड़ेगा तो बीच में बंदरवा आएगा रोटियां बांटने, तो धीरे धीरे खाइबे न करेगा। 2 गो तराजू लेगा, दोनों में आधा आधा तोड़ के रखेगा, उसके बाद एक साइड थोड़ा तराजू झुक जाएगा तो ओकरा में तोड़ के थोड़ा खा जाएगा। ऐसे करते 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 धीरे धीरे दोनों रोटी गायब। तो वही हाल हुआ। यहाँ का देखा राजा लड़ रहा तो अंग्रेज सोचा बढ़िया मौका, राजा में लड़ाई होगा तो हम लोग फायदा उठाएंगे। ठीक है, धीरे 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 जब जहांगीर खत्म हो जाते हैं तो राजा बनता शाहजहां। शाहजहां विशेष ध्यान नहीं देते हैं, शाहजहां का राज में आराम से अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार करता है। अंग्रेज अब ज्यादा अकबकाता नहीं है, सिर्फ व्यापार करता है, यहाँ से मसाला खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, इंडिगो खरीदता है और ले जाके अपने देश में बेचते जाता है। बीच में आपका शाहजहां पार हो जाते हैं और अब समय आ जाता है औरंगजेब का। औरंगजेब अभी राज कर रहे होते हैं कि अंग्रेज का लोभ बढ़ जाता है कि अब हम लोग को व्यापार ही नहीं करना है, धीरे 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 भारत पे शासन करना। भारत में नया वायसराय बनता है जोसिफा चाइल्ड। ठीक है, नाम इसका चाइल्ड है लास्ट में, लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये बुढ़वा रहता है। ठीक है, और ये जो है जोसिफा चाइल्ड चाहता है कि अब हम भारत में अपने व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। ये बंगाल में जाके मिलता है बंगाल के नवाब से और बोलता है कि हम बंगाल में भी व्यापार करना चाहते हैं। उस समय बंगाल के महाराजा रहते हैं
शाइस्ता खान। कौन रहते हैं? शाइस्ता खान बोलता है कि देखो बंगाल में अगर तुम व्यापार करना चाहता है तो करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निश्चित दायरे में बंध के, जैसे तुम कर रहा है तो ठीक है। ये विलियम हैक्स कहता है तो विलियम हैक्स के साथ सम्मति होता है और शाइस्ता खान और विलियम हैक्स की अगुवाई में यहाँ व्यापार होते रहता है। जब ये जोसेफा चाइल्ड आता है तो ये बोलता है कि हम धीरे धीरे पूरे बंगाल में कम टैक्स देंगे और ज्यादा फैक्ट्री खोलेंगे। तो ये बोलता है शाइस्ता खान, चल हट, जितना है उतने में रहो, ज्यादा तुम फुचफुचाओ नहीं। तुम्हारा विलियम हैक्स जैसे व्यापार कर रहा था आराम से वैसे करो, तुम देखते हैं ज्यादा हीरो बन रहा है। लेकिन ये रहता है थोड़ा सा दबंग टाइप का आदमी, अपने आप को तानाशाह समझता है, हिटलर समझ लेता है अपने आप को, और ये धीरे धीरे अपना मर्जी से नया नया फैक्ट्री डालने लगता है पूरे भारत में, बिना बोले वहां के राजा को, मुगल राजा को, ठीक है। और धीरे धीरे डालने लगता है। 1686 में जब जोसेफा चाइल्ड जाके बोलता है कि हम, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो हम आपसे युद्ध करेंगे, तो शाइस्ता खान बोलता तू हमसे युद्ध करेगा, जा जिसको बुलाना बुला लो, अब तुमको हम फैक्ट्री लगाने नहीं देंगे, ना बंगाल में ना पूरे देश में। जोसेफा चाइल्ड क्या कहता है कि सूचना भेजता है इंग्लैंड का जो राजा रहता है उस समय 600 सैनिक और 19 बैटल फील्ड, जो एक उसका बहुत बड़ा युद्ध पोत रहता है, वो भेज देता है इंग्लैंड से जहाज से कि जाओ भारत में लड़ाई करना, युद्ध करना। और वो बकलोलवा के चक्कर में ये आप देख सकते हैं बंगाल का इस क्षेत्र में, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आ जाता है इंग्लैंड का युद्ध पोत और 600 सेना। पहले से भी सेना यहाँ रहता है इंग्लैंड का, और अब सीधी तरीके से जंग चाहता है 1686 में। शाइस्ता खां बोलता है कि तू जंग करेगा, तू इंग्लैंड से सामान लाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आता है मुगल साम्राज्य औरंगजेब को बोलता है कि ऐसा ऐसा बात है, वो गया इंग्लैंड से सैनिक बुलाने और सामान लाने, युद्ध लड़ेगा, ठीक है। मुगल शासक उस समय काफी स्ट्रॉन्ग, पूरे देश उसके कब्जे में रहता, तो सेना लाएगा, हमसे लड़ेगा, ठीक है, बुला उसको। उसके बाद बंगाल के राजा शाइस्ता खां मुगल ये आता है अपना सेना लेके, और उसके बाद जो मारता सब इंग्लैंड वाला को, दौड़ा दौड़ा के मारता है, जहां देखता है खूब मारता है। देख रहे हैं घोलट जाता है, इसका जो मुखिया रहता है इसको मार के जो है वायसराय को गिरा देता है। दौड़ा जहां पे भेंट होता है, जहाज देखता है, कोई भी जहाज इंग्लैंड का भाग रहा है इंग्लैंड की तरफ, उड़ा देता है उसको समुद्र में। उसके बाद अंदर में सबको पकड़ पकड़ के काटता है, देख रहे घोड़ा से। मतलब लाखों की संख्या में सेना आया और एक एक अंग्रेज को दौड़ाने लगा, बोला बंद कर तुम सब अपना फैक्ट्री, बंद करो व्यापार, निकलो सब यहाँ से। इंग्लैंड वाला को रगे देने लगता है। यहाँ पे बहुत बड़ा हार हो गया था इंग्लैंड का। अगर इस समय चाहता था तो इंग्लैंड को पूरी तरीके से साफ कर सकते थे हम इंडियन और उस समय के राजा, लेकिन इंग्लैंडवा वाला तो बड़ा होशियार है। सॉरी सर, थैंक यू सर, ओके सर, सब करने जानता था, पोटने जानता था। उसके बाद औरंगजेब फिर क्या करता है कि मानने के लिए तैयार तो हो जाता है इंग्लैंड वाला से, लेकिन बोलता है तुमको 1.5 लाख रुपया मुआवजा देना पड़ेगा। इंग्लैंड वाला बोलता है बहुत कमाया मसाला बेच के, और अभी के हिसाब से ये 1.38 करोड़ के बराबर है 2025 में। 38 करोड़ रुपया जुर्माना देता है, माफी मंगवाता है, घुटना टेकवाता है जोसेफा चाइल्ड को, और उसके बाद माफ करता है, बोलता है अब शांति से व्यापार करेगा, जी हजूर शांति से करेंगे, शांति से रहेगा, जी हजूर शांति से रहेगा। अब जब तक औरंगजेब रहता है इसका हिम्मत नहीं होता है। औरंगजेब 1707 में मर जाता है, और मरने के बाद पूरा मुगल का राजा चाहता है कि हम राज कर ले, और यहां से मुगल छितराने लगता है। छोटे छोटे क्षेत्रों में सारा राज्य बंटने लगता है, ठीक है। बहुत सारा राजा उत्पन्न होने लगते हैं, और मराठा यहाँ पे मुगलों पर हावी होने लगता है। पूरे देश में उस समय सिर्फ और सिर्फ मुगल रहता है। ये वाला हरा वाला देख रहे मुगल है, अरे मराठा इतने जगह में रहता है, ठीक है, सिर्फ महाराष्ट्र में। धीरे धीरे मराठा जो है, जैसे औरंगजेब मरता है, मराठा देख रहे हैं कितना तेजी से पूरे देश में फैलने लगता है, पूरा मुगल को मारने लगता है, कूचने लगता है, क्योंकि औरंगजेब मजबूत शासक था। वो जैसे खत्म होता है तो पूरा मराठा का शासन होने लगता है देश में। उसके बाद समय आता है 1717। 1717 में फारूक सियर एक राजा रहता है, जो फारूक सियर क्या करता, बीमार गिर जाता है। ये मुगल काल का ही राजा रहता है, ठीक है, यही औरंगजेब के बाद वाला राजा। तो ये बीमार गिर जाता है, तो बीमार गिरता है ना,
तो एक व्यक्ति रहता है, हैमिल्टन नाम रहता है उसका, वो डॉक्टर रहता है, वो अंग्रेज रहता है, वो आता है और फारूक सियर को बोलता है कि हम आपको ठीक कर देंगे, हमको एक बार इलाज का चांस दीजिए। फारूक सियर पहले भी हल्ला कर देता कि हम बहुत बीमार हैं, हमारा मौत भी हो सकता है, हमको जो ठीक करेगा उसको हम इनाम देंगे। तो हैमिल्टन राजा आता है अंग्रेज और वो इसको ठीक कर देता है। जैसे ठीक करता है खुश हो जाता है, वाह तुम हमारा जान बचाया, अब से तुमको टैक्स नहीं लगेगा और पूरे बंगाल में तुम व्यापार कर सकता, नो टैक्स, जीरो टैक्स। ये बोलता पूरे बंगाल में, यानी अभी का बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सब जगह बिना टैक्स का राज करने लगता है। ठीक है, उसी दौरान इस समय मराठा, जाट, राजपूत, मुगल पूरी तरीके से पूरे भारत में एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि भारत कमजोर हो जाता है। 1680 से लेके 1758 तक ये सब के बीच में काफी भयानक लड़ाई चलता है। ठीक है, खासकर मराठा और मुगल के बीच में। तो आप देख रहे हैं कि औरंगजेब को मरने के बाद यहां पे रहता है आपका मराठा, और उसको मरने के बाद इधर चला आता है, जैसे शासन मिलता है। ठीक है, इसी बीच में धीरे 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 अंग्रेज क्या करता है कि देख रहा आपस में सब लड़ रहा है, अंग्रेज बोलता है फूट डालो, शासन करो, और यहीं से अंग्रेज फूट डालता है, शासन करने लगता है। लेकिन एक बात आप लोग को यह पता होना चाहिए कि उस समय अंग्रेज के अलावे और कुछ लोग था जो भारत में बसा हुआ था। वो कौन था और क्या वो अंग्रेज से नहीं लड़ रहा था? क्या इन मराठों, राजपूतों, जाट और मुगलों के बीच में वो लोग नहीं आ रहा था? डच हो गया, पुर्तगाल हो गया, उन सब का क्या हुआ? तो उसकी भी कहानी अभी बताते हैं। 1605 तक अकबर राजा था, लेकिन 1608 में जो है, 1608 में आया था अंग्रेज पहली बार भारत, तो 1608 तक यहाँ पे राजा बन गया था जहांगीर, और 1605 में जब मरा था अकबर तो उसके बाद राजा बन गया जहांगीर। और उसके बाद जहांगीर जब था तो 1608 में पहली बार अंग्रेज आ जाता है कैप्टन हॉकिंस की अगुवाई में। 1615 में सर थॉमस रो आता है और ये पूरी तरीके से व्यापार चालू करवा लेता है जहांगीर से, फुसला के पोर्ट के। और 1661 का एक घटना सुन लो। ठीक है, अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि पुर्तगाल का क्या हुआ, तो पुर्तगाल वाला 1661 में भारत में बहुत जगह पे फैला हुआ था, बहुत जगह पे, यानी दक्षिण का इस साइड देखेंगे केरल से महाराष्ट्र तक पूरा पुर्तगाली फैला था। ठीक है, ब्रिटेन का राजा 1661 में रहता है चार्ल्स टू, इसका नाम रहता है महाराजा चार्ल्स टू। पुर्तगाल की रानी रहती है कैथरीन। ठीक है, तो चार्ल्स राजा और पुर्तगाल की रानी कैथरीन 1661 में एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, और इसी चक्कर में ये जो ब्रिटेन का राजा रहता है चार्ल्स टू, वो कैथरीन से शादी कर लेते हैं। दहेज में इसको बम्बई बंदरगाह कब्जा किया हुआ रहता है पुर्तगाल, और दहेज में बम्बई बंदरगाह दे देता है। कैथरीनवा के चक्कर में पूरा पुर्तगाल जो है वो बर्बाद हो जाता है, और पुर्तगाल धीरे धीरे भारत में उसका शासन खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी लड़की के चक्कर में मत पड़ो, बस, ट्रेन और लड़की, ये तीनों बर्बाद ही करता है। कैथरीनवा बर्बाद कर दी, न तो पुर्तगाल का राजा भी भारत में बहुत इनकम करता है, लेकिन कैथरीनवा के वजह से ये चार्ल्स टू पटिया लिया था कैथरीन को। अब कैथरीन इसको पटियाई की, चार्ल्स टू पटिया लिया, इसको कैसे हुआ क्या हुआ वो लोग जाने, लेकिन इतना जानो कि चार्ल्स और कैथरीन के वजह से 1661 में दोस्ती हो गया था ब्रिटेन और पुर्तगाल का। अब यहाँ पे ससुराल बनाने लगा दोनों, और भारत में अच्छा से इंग्लैंड राज करने लगा, तो पुर्तगाल का नंबर यहीं कट गया। फारूक सियर 1717 में ये बनता है यहाँ का राजा, बंगाल का राजा बनता, बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, और उसके बाद मुगल शासक को यही लीड कर रहा होता है। तो इसका तबीयत जो ठीक कर देता है एगो अंग्रेजवा, एक चक्कर में पूरा बंगाल में नो टैक्स, सिर्फ 3000 का सालाना में तैयार कर लेता है कि तुम 3000 का सालाना देना और करते रहो बिजनेस जितना करना है। उसके बाद 1756 में राजा बनता है आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्या करता है, प्लासी का जंग लड़ता है, और प्लासी के जंग में अंग्रेज से बंगाल हार जाता है, और 1764 में पूरा देश का 3 राज्य, बंगाल, मगध और साथ में यानी पूरे नेशनल आर्मी एक साथ हो जाती है 1764 में। और पूरा एक साथ होने के बाद
अंग्रेज से लड़ता है 1764 में। और पता है नेशनल आर्मी एक छोटा सा कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार जाता है 1764 में, और यहीं से अंग्रेज शुरू कर देता है भारत पे शासन करना। तो 1764 आपको कभी भी बोलेगा अंग्रेज पूरी तरीके से भारत पर कब्जा कब कर लिया था, तो 1764 में। अगले वीडियो में हम 1757 और 1764 को पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये छोटा अंग्रेज इस समय भारत के बंगाल को पहले हराता है और फिर पूरे भारत देश को हरा देता है।